यहां से अब आपका डिस्कवरी प्रोसेस शुरू होगा। नाउ ऑल ट्रू विजनरीज अंडरस्टैंड, ये लाइन को ध्यान से समझिए, हिंदी में समझा देता हूं सीधा। हर एक विजनरी को पता होता है कौन सी चीज बदलनी चाहिए और कौन सी चीज बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। तो विजनरी जानता है कि भाई मैं गांधी बनना चाहता हूं, तो मेरी जिंदगी में सब बदलाव जरूरी है कि भाई मैं कभी साबरमती रह सकता हूं, कभी मैं बंबई रह सकता हूं, कभी मैं अंग्रेजों के साथ रह सकता हूं, कभी मैं हिंदुओं के साथ रह सकता हूं, कभी मुस्लिमों के साथ रह सकता हूं, कभी मैं कम खा सकता हूं, कभी मैं ज्यादा खा सकता हूं, कभी मैं 30 दिन का उपवास कर सकता हूं, कभी मैं 10 दिन का उपवास कर सकता हूं। ये सब चीजें बदल सकती है, बट वॉट शुड नेवर चेंज, ये मेरे को पहले पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं होता। अहिंसा महात्मा गांधी का क्या हुआ? ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू, ए वेरी वेरी पावरफुल वैल्यू। तो महात्मा गांधी अगर बनना है या स्वामी विवेकानंद अगर बनना है, तो स्वामी विवेकानंद का कोर वैल्यू क्या हो सकता है? एक कोर, सुपर्ब कोर, जिसको स्वामी विवेकानंद इस जन्म में चेंज नहीं कर सकते। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप अपने लाइफ को, एक विच कैन बी चेंज्ड एंड एक विच कैन नेवर बी चेंज, शुड नेवर बी, मस्ट नेवर बी चेंज्ड। तो वापस से बोलिए क्या है? ऑल ट्रू विजनरीज understand the difference between what should never change and what should be open for change। क्या बदलना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आप जिसको भी पूछते हो उन लोगों की कुछ चीजें ऐसी होगी जो बचपन से लेके अंत तक कभी नहीं बदली होंगी। महाराज शिवाजी महाराष्ट्र की धरती पे बैठे, उनके अंदर क्या चीजें नहीं बदली होगी? उन्होंने कहा स्वराज्य, मेरा राज्य, मेरे देश पे दुश्मन का अधिकार नहीं होगा। उनकी ये देशभक्ति की भावना मरते दम तक नहीं बदली होगी। करेक्ट और नॉट? बाकी क्या बदला होगा? उन्होंने क्या खाया, कहाँ रहे, जंगल में रहे, महल में रहे, किसी और के पास रहे, उनकी सेना में 4 लोग थे, 40 लोग थे, 400 लोग थे, उन्होंने कौन से हथियार से लड़ाई की, बंदूक से लड़ाई की, तोप से लड़ाई की, तलवार से लड़ाई की, उन्होंने बाघ नखों से लड़ाई की, हाथों से लड़ाई की, जैसे कि वो सब चीजें बदली होगी। लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? आपका कोर, आपका डीएनए नहीं बदलना चाहिए। आपको मैं कहूं ठीक है भैया आप अमेरिका जाओ, आप अमेरिका चले गए, आपने वहां जाके सब बदल दिया अपने आप को, भारतीय कल्चर को छोड़ के अमेरिकन कल्चर अपना लिया। अमेरिका वाले आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे? दे वोंट रिस्पेक्ट यू। क्यों? क्योंकि यू बिकेम समबडी एल्स व्हिच यू आर नॉट। आपने अपना सौदा कर दिया सिर्फ पैसों के कारण, तो आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप वहां गए, आपने वहां का खाना पीना लिया, लेकिन आपके अंदर वैल्यू सिस्टम इंडियन रहा। गर्दन पे तलवार रख दे और बोले अपना धर्म भी का भी चेंज करो। हो सकता है कुछ लोग डर के मारे कर भी ले, लेकिन कितने लोग एक्चुअली चाहेंगे करना? नो। क्यों? क्योंकि दैट इज योर आइडेंटिटी, वो आपका कोर है, उसके कारण आप जिंदा हो, उसके कारण आप हो, उसके कारण आपका वजूद है, उसके कारण आपकी बचपन से आज तक की प्रोग्रामिंग है। सो वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या उसी को चेंज करना चाहिए? नो। वो मेरा डीएनए है, उसको कैसे चेंज करोगे आप? और डीएनए जब चेंज अगर करने की आदमी कोशिश करता है तो हर रोज लाखों बार मरता है, हर रोज वो लाखों बार मरता है, हर रोज वो मर मर के जीता है। यार मेरी जिंदगी में मेरा डीएनए चेंज हो गया यार, आई चेंज कंप्लीटली। मैंने अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैंने अपनी जात से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप में से सभी लोगों को सब कुछ चेंज, क्या चेंज हो सकता है? मेरा डीएनए चेंज नहीं करे। जैसे ही आप मेरे डीएनए के साथ छेड़छाड़ करोगे, मेरी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। मेरी बॉडी में क्या चेंज हो सकता है? मैंने कौन सा चश्मा लगाया, ये चेंज हो सकता है। मैंने कौन से कपड़े पहने, ये चेंज हो सकते हैं। मेरी बॉडी में फैट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, 6 पैक्स ला सकता हूँ, बॉडी को तराश सकता हूँ, थोड़ा और एक्सरसाइज कर सकता हूं। ये सब चीजें चेंज हो सकती है। मैं कभी प्रोटीन डाइट ले सकता हूं, कभी शेक ले सकता हूं, कभी फ्रूट पे जिंदा रह सकता हूं। ये सब चीजें चेंज हो सकती है। मैं 10 दिन का उपवास कर सकता हूं, 30 दिन का रोजा कर सकता हूं। ये सब चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन एक चीज मेरी बॉडी में अगर चेंज हो गई तो मेरी बॉडी कोलैप्स हो सकती है एनी मोमेंट, और मेरी बॉडी परफॉर्म करना बंद कर सकती है। वो है मेरे डीएनए के साथ छेड़छाड़, या मेरी बैकबोन के साथ छेड़छाड़। बैकबोन के साथ आपने छेड़छाड़ करी, आदमी कोलैप्स्ड। द रियल डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी, या बॉडी के अंदर के बैलेंस, केमिकल बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। फिर एक को ठीक करने गए तो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी को ठीक करने गए तीसरी प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं नेवर चेंज समथिंग विच इज द मोस्ट क्रिटिकल टू यू। अब यहां से सेशन आपका कंफ्यूजिंग होगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे यूनिक बनाती हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे अंदर स्पेशल है? हो सकता है मेरे पड़ोसी के पास भी हो वो चीज, लेकिन मेरे अंदर भी है वो स्पेशल चीज। मेरी स्पेशलिटी क्या है?
मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट, मेरे को अपने आप के अंदर कौन सी चीजें, कौन सी क्वालिटीज वीवीआईपी क्वालिटीज लगती हैं, आज आपको उसको रात को करना है। ऑल ट्रू विजनरीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट शुड नेवर चेंज एंड व्हाट शुड बी ओपन फॉर चेंज। विजनरीज प्रोवाइड, विजन प्रोवाइड गाइडेंस। विजन एक चीज की गाइडेंस देता है, क्या? व्हाट कोर टू प्रोटेक्ट, कौन से कोर को मैं प्रोटेक्ट करूं, and what should be open for change and what should to preserve and what future to stimulate progress। कौन से एक्शन लूं और किसको प्रोटेक्ट करते हुए एक्शन लूं, ये विजन करता है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर देन वेयर यू आर गोइंग, क्योंकि जहां आप जा रहे हो वो दुनिया के साथ बदल सकता है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं कहां जा रहा हूं ये तो दुनिया के साथ मेरा चेंज होता रहेगा। मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं आज ट्रेनर हूं तो मैं 10 साल बाद भी ट्रेनर ही रहूंगा। आई डोंट नो। आप कहोगे नहीं सर, आप तो कह रहे हो ये आपका पैशन है। नहीं है मेरा पैशन ट्रेनिंग देना, मेरा पैशन है लोगों के लाइफ में बदलाव लाना। और अगर मैं वो बदलाव पॉलिटिशियन बन के ज्यादा ला पाया तो मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। मेरा पैशन नहीं है सिर्फ स्टेज पे 24 घंटे बात करना, मेरा पैशन है लोगों की लाइफ चेंज करना। और जिस दिन मुझे लगा कि इस वर्कशॉप से लाइफ चेंज नहीं होगी, उस दिन बंद कर देंगे इसको, या जिस दिन इससे कोई बेटर तरीका मिल गया उस दिन वो करेंगे। विजन क्यों चाहिए? विजन एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उस स्ट्रक्चर के अराउंड आप अपने एक्शंस को बिल्ड करते हो। आज हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों लोगों से मिलें, हम क्यों फोटोज लें, हम क्यों अपनी आइडेंटिटी बनाएं, हम क्यों ब्रांड बनाएं। एक बार स्ट्रॉन्ग विजन, स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ गया, तब आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से आदमी से मिलना है, किससे बिल्कुल नहीं मिलना है। क्रिएट स्ट्रक्चर, एक अद्भुत स्ट्रक्चर दे देता है आपको। और वो स्ट्रक्चर क्या करना है, क्या नहीं करना, प्रायोरिटी। कई लोगों का होता है ना, सर इतनी सारे ऑप्शन है, क्या करें क्या ना करें। उसके लिए मैंने कहा था ये विजन अगर आ गया, कंफ्यूजन सदा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या खाएं क्या नहीं खाएं खत्म हो जाएगा, क्या देखें क्या नहीं देखें खत्म हो जाएगा। हेल्प्स एस्टेब्लिश अलाइनमेंट अराउंड हु यू आर एंड वेयर यू आर गोइंग। मैं दिल से स्पिरिचुअल हूं और मैं काम भी वो कर रहा हूं जो स्पिरिचुअल है। क्या मेरी ग्रोथ आसानी से हो सकती है? आप दिल से स्पिरिचुअल हैं और आप काम कर रहे हैं आईटी का, जहां स्पिरिचुअलिटी का एक मिनट भी कुछ हो नहीं रहा, अंदर से दिन रात उमड़ के आ रहा है मैं स्पिरिचुअलिटी में कूद जाऊं, मैं अध्यात्म में चला जाऊं, मैं मेडिटेशन बहुत करूं, मैं लोगों को योगा सिखाऊं, मैं ये करूं वो करूं, और आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर का। दोनों में कोई अलाइनमेंट नहीं है। वुड यू बी एबल टू ग्रो? तो पहले पता तो चले कौन है आप, एंड जब आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा ये चुनना कि आपको कहां जाना है। विजन गाइड्स योर सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। किसके साथ पार्टनरशिप करूं, ये आपका विजन डिसाइड करेगा। अभी तो रैंडमली, अरे रियल एस्टेट में पैसा है चलो घुस जाते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है चलो घुस जाते हैं, अरे ट्रेनिंग में पैसा है घुस जाते हैं, अरे ऑनलाइन मार्केटिंग में पैसा है चलो चले जाते हैं, अरे वीडियो में पैसा है यूट्यूब बना लेते हैं। लेकिन विजन आपको बताएगा आपको किसके साथ पार्टनरशिप करनी है। रतन टाटा साहब देखेंगे आदमी की थिंकिंग क्या है, फिर पार्टनरशिप करेंगे। करेक्ट और नॉट? विजन गिव्स यू सिलेक्शन ऑफ द पार्टनर्स एंड अदर सिलेक्शंस ऑफ यू। पार्टनर्स के साथ साथ कौन सा एम्प्लॉई आपको हायर करना है ये भी कौन बताएगा। पता लगा इन्वेस्टर आ रहा है, लार टपक रही है, पैसे मिल रहे हैं, चलो फटाक से ले लो। No, if they are not aligned, you are not supposed to take the money. Otherwise, it will be very provide inspiration and clarity। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है, रोज आपको पुल करता है, रोज आपको पुश करता है, रोज आपको बेड से उठाता है, opens up a new possibility and ideas। ओके, बहुत सारी आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रेच करता है, आपको एक नए लेवल का मोटिव देता है। विजन बहुत बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। अब ये विजन को हमें डिस्कवर करना है आज। विजन इज द राइट डायरेक्शन, इट गिव्स यू एक्सट्रीम क्लैरिटी एंड ये आपका वन सिंगल पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन हुआ ना, इससे कंसल्ट कर लो, ये इतना क्लियर है। कोई भी आया आपको कि यार हमारे पास यूट्यूब चैनल पे कई बार वीडियोस आते हैं बनाने के लिए, जंगली रम्मी का वीडियो बना दो, और वो लोग पैसा भी डबल देने को तैयार होते हैं, जितना यूजुअल ब्रांड्स हमें देने को तैयार होती है उससे ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं वो लोग। मेरा क्या थॉट है, जुए को प्रमोट करना या मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ या इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, उनकी लाइफ बदलना चाहता हूँ या बर्बाद करना चाहता हूँ? बदलना चाहता हूँ, करेक्ट?
तो शुड आई मेक दिस वीडियो? नो। 3 गुना पैसा मिल रहा है तो भी। गुटखा कंपनी आती है मेरे को बोलती है 50 लाख रुपए ले लो, एक वीडियो बना दो। शुड आई मेक इट और नॉट? नो। अक्षय कुमार ने बनाया, क्या हुआ? विमल के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया, ट्रोल हुए कि नहीं हुए? भयंकर ट्रोल हुए। आपके स्टेटमेंट देना पड़ा, सॉरी गाइज आपके सेंटिमेंट हर्ट हो गए, लेकिन अब तो मैं बन चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है कम से कम 1 साल का चलेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट का सारा पैसा दान करूंगा। अरे भाई, हम थोड़ी देखने आ रहे हैं कि तूने दान किया कि नहीं किया। विजन पहले बार में ही इस सारे डैमेज को खत्म कर देता है। जिसके पास विजन होता है वो क्लियर होता है, जिसके पास विजन नहीं होता है वो नीतीश कुमार होता है। कभी कहता है हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी कहता है हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, फिर वो सबके साथ चला जाता है क्योंकि उसका विजन है ही नहीं कुछ। उसका विजन है राम राम जपना पराया माल, and that vision is not going to work my dear friends. Okay, so vision आपको सब कुछ देता है। तो क्या है विजन? विजन, this is what I'm working towards. विजन मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको रोज कहती है मैं ये काम करने के लिए बना हूं, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं। और विजन आपके अंदर आप ही के फ्यूचर का जन्म है। ओके, तो आपके अंदर क्या है? आप ही के फ्यूचर का जन्म है। आपके अंदर ही आप ही के फ्यूचर का बड़ा इमेज का बर्थ है। ओके, इतना बड़ा बर्थ जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया। सो इट सीम्स यूनिवर्सली ट्रू। एक चीज हमेशा समझ में आई है कि जो लोग विजनरी होते हैं, जो लोग दूर का सोचते हैं, वो दूर तक जाते हैं और जल्दी जाते हैं। इट इज सेम यूनिवर्सली ट्रू दैट people who are absolutely visionary, people who have the direction in life, people who have a right direction in their life goes farther, दूर तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं, फास्ट जाते हैं एंड ज्यादा कर पाते हैं अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में। किसी आदमी को देख के आश्चर्य होता है ना कि यार ये इतना कैसे कर लेता है। और कुछ आदमी सिर्फ लिमिटेड कर पाते हैं। कुछ आदमी जीवन भर में घर चला पाते हैं, कुछ आदमी जीवन भर में देश चला लेते हैं, कुछ आदमी जीवन भर में अपने बच्चे को पाल पाते हैं, कुछ आदमी जीवन भर में हजारों बच्चों को पाल पाते हैं, हजारों एंगेजमेंट। हमसे कई बार एक कंपनी नहीं चलती, कोई आदमी 100, 200, 500 कंपनियां बना लेता है और हर कंपनी की 500 ऑफिसेज बना लेता है ना। टाटा ग्रुप कैसे चल रहा होगा? 1 मिनट के लिए सोचे। एक पर्सन की या ग्रुप मान लीजिए 10 लोग भी हैं, लेकिन कितने ऑफिसेज हैं? हर मॉल में टाटा ग्रुप का कुछ ना मिले कुछ मिलेगा, हर मॉल में रिलायंस का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो पूरे वर्ल्ड में कितने मॉल्स हैं? कैसे? ये पावर है विजनरीज का।